है कि इन सारे कस्टमर्स की अगुवाई और पैरवी कानूनी तौर से कोई ऐसा आदमी नहीं कर रहा जो कमीशन के लिए काम कर रहा हो। मैं इनकी जन्म पत्री खोद लाऊं, कब्र से उठा लाऊंगा इनको। कस्टमर खाली एक बार साथ तो दे दे इस मामले में, एक बार कस्टमर साथ तो दे दे। लंदन हाँ, तो अगर कस्टमर ने उनके खिलाफ केस कर दिया, मैं तो 10 बार बोला हूँ कि पहली गारंटी इस बात की, केस कर दिया उसके खिलाफ में तो वो मिले ना मिले पैसा मैं दूंगा, पहली गारंटी मैं दे रहा हूँ जी। उसके बाद उसको ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना जी। कबर में बस बता ना, दुनिया ना छोड़े हों, दुनिया के किसी कोने में मैं फालतू लफाजी नहीं करता हूँ। शशि मैम, पिछले 3 सालों से मेरे बारे में न जाने कितनी अफवाहें उड़ाई गई हैं, न जाने कितने भविष्यवाणियां की गई हैं, न जाने कितने अपशब्द इस्तेमाल करके कहा कि ये कर लिया वो कर लिया जाएगा। दमदारी के साथ अपने नंबरों से लोगों से बात करता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, अपने घर पे मिला हूँ, अपना दर घर दिखाया। किसी के बाप की औकात या हिम्मत नहीं हुई है कि आकर एक बाल छोटा सा कुछ टेढ़ा करके चला जाए। दमदारी रखते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते, कानूनी तौर जानते हैं, तौर तरीके जानते हैं। और मेरे जैसा आदमी अगर किसी तलाशने पे निकल गया ना, तो दुनिया के मतलब ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिस कोने पे मैं अपने सोर्स लगा करके आदमी ढूंढवा रही हूँ। जी। एक बार कस्टमर साथ तो दे दे। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कहीं उठाने के लिए, क्योंकि इन सारे लोगों की वजह से आज की तारीख में जितने लोग जो है यहाँ, ये बहुत से लोग भाग के दुबई सेटल हुए हैं। जी। जो लोग दुबई सेटल हो, क्या वो कहीं दायरे से बाहर, और मुझे पता है ना कि कैसे इनको वो करना है, सेटल करना है। जी। मुझे अच्छे से मालूम इस चीज। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में लोग मुकदमा नहीं लड़े हैं, लोग सिर्फ फॉलो करे हैं ऐसे लोगों को जिन्हें खुद ठीक कानून नहीं पता था। आप अगर कस्टमर से इस बात के लिए, कोई भी आपसे बात होती है, एक लाइन की बात की, अगर उसे कस्टमर ने पैसा किसी और अकाउंट में दिया है, तो जब तक उस बंदे के ऊपर कंप्लेन नहीं डाली जाएगी तब तक उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हम जानते हैं सर, इसीलिए मैं अपना प्रोसेस कर चुकी हूँ। और ये फैक्ट है कि जब तक जो पैसा इन लोगों के पास गया है, जब कंपनी कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे, हम पैसे की गारंटी लेंगे, आप सिर्फ लीगल में आइए। एक दो लोग अभी आपको इस को सुनने के बाद आपको जहां तक मेरा आइडिया है मैसेज भी करेंगे कि आप नहीं, मैसेज इस बात के लिए करेंगे कि हम शुरू होंगे, आप दया मत दिखाइएगा। अरे मेरी दया कब खत्म होगी इस मामले में? मैं अपनी दया को जो है टांग चुका हूँ बिल्कुल उस पर, इस मामले में खास करके। क्योंकि जानती हैं, मुझे अगर किसी ने चोट पहुंचाई सबसे ज्यादा तो उन्होंने पहुंचाई, इसको मैंने दया की, इन पे दया उन्होंने छोड़ा। और अगर अब मैं इन पे दया करूं तो मुझ जैसा बेवकूफ कोई इंसान नहीं होगा इस धरती पर, और पाप होगा उन लोगों के साथ। उपाध्याय जी को बड़ी शिकायत है इस बात की कि वो पूरी FIR करा डाले और उसको उठवा रहे थे, और आपने कह दिया उपाध्याय जी छोड़ो, वो अच्छा आदमी है। नहीं, देखिए वो जो है दया के लायक, वो दया के लायक है, असली दोषी वो नहीं है, असली कोई और है। लेकिन उपाध्याय जी की एक चीज खड़ी हो गई ना सामने कि एक बंदा जो था सबसे पहले कि नहीं, वो ये कह रहा है कि नहीं हम आपको पैसा दे रहे हैं। उपाध्याय जी को कहीं से भी देगा, ला के देगा, लेकिन देगा। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने इतनी बड़ी हरामखोरी करी है कि कस्टमर का पैसा ले करके अपना महल कोठी बना लिए, अपनी सारी चीजें खड़ी कर ली, और कस्टमर को जो गलत है। मैं खुद सोचती हूँ गलत है। मैं अपने भी मैटर को कहती हूँ कि मुझे माता कहने वाला 23.5 लाख रुपए लूट के ले गया, लूट के ही कहेंगे, लूटी और क्या, अब उसको लूट ही कहेंगे, लूट के ले गया। और उसके बाद में एक बार ये नहीं उसे होश आया कि, और उसे मालूम है लोन कराया है इन्होंने, और मैं आज भी लोन भर रही हूँ, उसे ये होश नहीं है कि चलो चुका दें तो कम से कम लोन तो खत्म हो जाए इनका। तो आप क्या सोचते हैं? उसका जी, आप क्या सोचते हैं? मैं उसको माफ कर दूंगी? पहले मैं रास्ता निकाल लूं, मैं माफ नहीं करूंगी। और अगर मैंने माफ नहीं किया तो दुनिया का कोई कस्टमर अपने एसोसिएट या प्रेसिडेंट को माफ नहीं करेगा। नहीं, अब निकल गया टाइम। देखिए, ये जो वक्त बीता है, इस वक्त को जिस तरह से बिताया है आपने, देखिए हर किसी के परिवार का एक सम्मान होता है, हर किसी का अपना एक सम्मान होता है। आदमी इसलिए पैसा नहीं के निवेश करता है या काम करता है कि उसके परिवार के उसको इस तरह की बातें सुनना पड़े। हमने तो चलिए ठीक है काम किया था, हमारा ये था दोष कि हमने काम किया और हमने ऐसे लोगों को पाला। अगर लोगों ने हमको गालियां दी तो ठीक है, उनके द्वारा किए गए मेहनत से जो हमने खाया पिया होगा, जो हमारे बदन में खून और पसीना और पानी और वो नमक बना होगा, वो उसकी कीमत ले ली। आपका कोई दोष नहीं था,
जी आपका कोई दोष नहीं था। लेकिन अगर इस पूरे प्रयास में सिर्फ उस बंदे की वजह से, अगर वो बंदे ने आपका पैसा ऐसा ना किया होता तो आज सीन में कहीं ना होती। अब आप साफ कहती भाई हमने साइंस सिटी में पैसा डाला था, हमने तो जमीन लिखवा ली, खत्म हो गई बात। जी लेकिन अगर उसकी वजह से इतनी चीजें हुई हैं तो ये तो आपका बिल्कुल वो बनता है। और सीधी से देखिए अब जो एक्शन हो, क्योंकि विरोधियों के सारे सारे दावे खोखले हो गए हैं। बस सोशल मीडिया पे कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते वो, इसके अलावा उनके पास कुछ रह नहीं गया। 27 जुलाई के बाद से सिर्फ पेपर में वो छपेगा जो चार्जशीट में होगा। ना तो पेपर में यह आने वाला है कि हाँ पैसा साउथ अफ्रीका चला गया, ना पेपर में यह आने वाला है कि लंदन में ऑफिस ले लिया, ना पेपर में यह आने वाला है कि दुबई चला कहीं। हाँ ये जरूर आ सकता है कि साइंस सिटी ने अपने साथ करीब 500 लोगों का गिरोह बनाकर की ठगी, ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि 500 एसोसिएट को नामजद किया जा रहा है। वो सारे एसोसिएट जिनको बड़े बड़े कमीशन गए उससे ज्यादा लोग हैं, तो ये आ सकता है। लेकिन उनको क्या पता कि 500 लोग जिनका तुम नाम ले रहे हो उन्होंने साइंस सिटी को ठगा है। मतलब हम विक्टिम हैं और ये लोग सारे सारे मिल करके पैसे लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन अखबार ये छापेगा, वो हमें क्लीन चिट जल्दी नहीं देगा जब तक हम सब क्लियर करके कोर्ट से न दे दें। तो ये छापेगा, ठीक छापे, अच्छी बात है। कम से कम अब अकेले हम तो नहीं ना इस हमाम में, सारे यहाँ सारे नंगे होंगे। साइंस सिटी के पास लाइबिलिटी मतलब भागने के लिए कुछ नहीं निकलेगा। आपको फिगर बता दें, साइंस सिटी के पास जो होगा जमीन में होगा। अब आ जाते साइंस सिटी मालिकों की बात कर लेते हैं। दोनों भाई को मिला करके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा नहीं निकलेगा हमारे पास में, और वो भी पैसा हमारी मेहनत का है, हमारे हक का है, हमारे उसका है, सैलरी का है, जिसका उन्होंने लगाया नहीं। इसके ऊपर का पैसा निकल गया तो राशिद नसीम दावा करते गर्दन कटवा के दे देंगे। अगर 1 रुपया इसके ऊपर निकल जाए साइंस सिटी की कमाई से कि हाँ हमने इससे 1 रुपया ज्यादा भी लिया है उस पर, तो मैं गर्दन कटवा के दे दूंगा। मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ। लेकिन हमसे, हम दोनों भाइयों से भी कई गुना ज्यादा पैसा निकलेगा एसोसिएट के पास। और ये आज ही 2019 में ही जो पहला आयोग नियुक्त हुआ था उसने कहा था ये बात कि अरे यार पैसा तो सब कुछ इन लोगों को दे दिया आप लोगों ने। पूरा कमरा भरा था, जो वहाँ की चौकी थी, क्या नाम है आपकी, SRS मॉल की चौकी, वो पूरी चौकी भरी थी फाइलों से। आपके टीम के प्रेसिडेंट की तो 8 फाइलें थी बैंक स्टेटमेंट की। सब ने 2019 से लेकर के 2021 में जब अपने पैसे निकाले हैं अपने अकाउंटों से, जीरो किया है दिखाने के लिए। पहला जब इसमें मेरी बात हुई थी, जो पहला आईओ था इसमें बयान के लिए, तब इतना हल्ला उल्ला भी नहीं हुआ था, इतनी FIR भी नहीं हुई थी, मेरे 20-25 FIR थी। तो उसने मुझे फोन किया था, मतलब मैं उसको फोन किया था कि पूछने के लिए क्या क्या मामला है, कैसे किस तरह से हो सकता है, हम तैयार है सेटल करने के लिए सारा। उसने मुझसे बोला था कि 2 महीने टाइम आप ले लीजिए, सेटल कर लीजिए सारी चीजों को। लेकिन तब तक ये ऑफिस में ये बदतमीज लोग उधम करने लगे, मामला बढ़ता चला गया। तो उस टाइम पर उसने ये कह दिया था कि अरे यार आप लोग के अकाउंट में कुछ पैसे है ही नहीं, जो पैसे है तो सब तुम्हारे प्रेसिडेंट अकाउंट में है, पैसा तो इन्होंने कमाया है। अभी आज तक इतने दिन तक ना मुझसे किसी अधिकारी ने या पुलिस वाले ने, किसी ने कभी भी किसी से बात हुई, ना तो उसने मुझसे पैसा मांगा, ना किसी ने मुझसे कोई करा घूस किया, ना किसी ने मुझे धमकाया। अगर धमकी मिली तो प्रेसिडेंट को मिली और प्रेसिडेंट को जाना पड़ा और जाके दिए भी हैं। उनके सामने फाइल रखी गई कि देखो तुम्हारी फाइल है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट लगा दिया जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। और इस डर से प्रेसिडेंट जो है बिक गया। उनको वक्ती तौर का उन्होंने फायदा तो कमा लिया, लेकिन अपना परमानेंट नुकसान ले लिया उन्होंने। उस समय तो उन्होंने अपने को बचा लिया कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, किसी ने लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख दी, किसी ने गाड़ी गिफ्ट करी, सारे ब्यौरे हैं मेरे पास में, कौन कौन क्या क्या ले गया। लेकिन अब जब वो सब ट्रांसफर हो गए, वो चले गए, जात किसी और हाथ चली गई, अब क्या करेंगे वो, अब जब फंसेंगे। तो ये आपको खैर आपने सॉरी रोड मैप से शुरुआत करी थी, लेकिन यहाँ तक मामला आ गया। ये लोगों को बताना शुरू कर दीजिए कि जुलाई के बाद अगस्त के महीने से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट ने ये बात हमें डालेंगे, अपने वकील से हम बिल्कुल मजबूती से कराएंगे कि साहब आपके सामने 450 लोग कंप्लेन है ना, उस 450 लोगों में से 350 से ज्यादा लोग तैयार हमारे साथ खड़े हैं, 400 हमारे साथ तैयार खड़े हैं। आप इनकी सुनेंगे, पीछे 10,000 लोग तैयार खड़े जिन्होंने FIR नहीं करी है, जिनका विश्वास है कंपनी में पैसा दे देगी, आप उनकी सुनेंगे या मात्र 50 लोग की सुनेंगे। और कोर्ट अगर ये कहती है कि हाँ बिल्कुल आप जाइए, हम उनसे यही कहेंगे हमें कुछ भी कोई हमको पैसा कौड़ी इकट्ठा करने काम मत दीजिए, आप हमें कोई ऐसा हमें नहीं करना है। एक कमेटी बना दीजिए, हमें साइट डेवलप कराना है, उसका हम एक बजट दे देते हैं, प्रोजेक्शन वाइज पैसा बताते हो, पैसा आएगा, मॉनिटरिंग कमेटी के उसमें रहेगा, ये कमेटी इसके जिम्मेदार होगी, डेवलपमेंट कराएंगे, इनको पोजीशन हम देंगे और इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो होगी वो पूरी रिपोर्ट वो कोर्ट को जाती रहेगी। हम पूरी तरीके से जो है मतलब लीगली मजबूत है, स्ट्रांग है, हमें कोई बचाना नहीं अपना, बस खाली अपना रोड मैप देना है। इससे पहले दिया नहीं, अब देने जा रहे हैं। जो कस्टमर FIR नहीं किया है वो तैयारी कर ले अपनी,
और उनमें भी वो पहले तैयारी कर ले जिनकी रजिस्ट्रियां हो गई, जिनको पोजीशन नहीं मिला है। दूसरे नंबर पर वो तैयारी कर लें जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, कोर्ट से वो भी परमिशन लेंगे हम कि संबंधित जहां पर वो है एरिया। और असली जानती अच्छी चीज क्या है, बहुत बेहतरीन चीज, जिन जमीनों पर लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, मार मार कर बाउंड्री मार के बैठे हुए थे, वो जमीनें सीज हो गई हैं कंपनी के नाम पर। तो छूटेंगी कंपनी के नाम पे छूटेंगी। जी तो हमारे पास तो डबल गारंटी होगी ना, एक तो जमीन हमारे नाम पे थी, लोग कब्जा किए थे, कोर्ट में दिखाएंगे ना, देखिए इन लोगों ने किया क्यों, इसीलिए किया कि हमारी जमीनों को लोग कब्जा। अब जैसे मुजफ्फरपुर का आया है डेटा, मैं देखा तो मुझे सबसे बड़ी हंसी यही आई कि यही जमीन का हम रोना रो रहे थे कि उन वक्तों ने जमीन जो बेच डाला फर्जी पेपर बना करके, और यही जमीन सीज हो गई है। तो जमीन तो लीगली हमारी हो गई ना। जी अब वहाँ हमारे 500 कस्टमर हो, उनको कब्जा दे सकेंगे हम बड़े आराम से। हम डंके के चोट पे कह सकते हैं कि भाई इतनी जमीन यहाँ पड़ी हुई है, 500 लोग जमा हो जाइए, 500 लोग जमा होकर के जमीन के ऊपर 1 करोड़ का 2 करोड़ का जो भी खर्चा आएगा मिलकर आप लोग बेयर कर लीजिए, बेयर करके अपना रोड बनवा कर कब्जा लिए खत्म करिए। उन 500 लोगों का डेटा डाल के कोर्ट में डाल करके दिखा देंगे भाई लीजिए देखिए कब्जा दिया कि नहीं दिया हमने। जी कुछ नहीं रखा है, बस अब खाली सब्र करने की जरूरत है और विश्वास करने की जरूरत है, ठीक है सर। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो आपको बताया है कि ये वाला मामला ध्यान रखिए कि जो कस्टमर लीगल में गया है और उसका पैसा कंपनी में नहीं आया है, वो कस्टमर सबसे ज्यादा रिस्क पे है। जो लीगल गया है, पैसा कंपनी में आया एक बार, वो तो ठीक है, वो अगर अपनी केस वापस ले लेता है तो उसका नहीं, रास्ता है, ऐसा हो जाएगा। कस्टमर बहुत प्रयास कर रहा है कि एक रेट डालने के लिए कि रेट डलाई जाए। हम लोग वेट कर रहे थे कि ऑर्डर हो जाए या थोड़ा सा नहीं, कोर्ट वोट खुले तो। रेट से पहले, जी रेट से पहले इतनी नोटिस तो करवा दे कम से कम। जो नोटिस एसपी को बहुत नोटिस सारे जानी वो लोगों ने नोटिस कर। नोटिस बहुत सारे लोगों ने डाल दी है, और जो हाँ रहे तो ठीक हैं, है, जो रहे बचे हैं वो डालेंगे। उसका फॉलोअप ले ले, फॉलोअप लेकर के वो कर ले। दूसरी चीज, कुछ लोग नोटिस नहीं डाल पा रहे हो तो एक वकील हायर करके कम से कम उस एसोसिएट को नोटिस दिलवा दे जी जिसने पैसा लिया है, ताकि लीगली खड़ा रहे। जी मतलब ये रुके नहीं, क्योंकि अगर ये रुक गए ना, और एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का मामला अगर सेटल हो गया, जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर कंपनी का ऑर्डर आगे मामला सेटल हो गया, हम कस्टमर निपटाने हमारे पैसा नहीं आया, तो हम क्यों फिर अपना समय इधर लगाएंगे इस मामले में जो हमारे पास कोर्ट की बाउंडेशन होगी। क्या हमने कम परेशानी झेली है? जी अगर आज कोई बंदा डाल कर आता है नोटिस और कोर्ट में हम लगा देते हैं, कोर्ट से ऑर्डर करा लेते हैं कि भाई इनका भी कंसीडर किया जाए, तो हम तो खड़े रहेंगे, बाध्य हैं। लेकिन अगर इनका नोटिस भी नहीं गया और कल जो पता चले या बोले कि साहब हमने तो फलाना के अकाउंट में पैसे दिए थे और ये हमारी रसीद हमें दिया, या हम सीधा बोलेंगे साहब या तो आप हमको नोटिस दीजिए और या तो आप हमको उस आदमी को ला के मिलवाइए। जी वो आदमी के ऊपर हमारा पैसा नहीं निकल रहा है तो उस आदमी को हम पैसा देंगे और बंदा आपको पैसा देगा। जी सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए फिर बाकी फिर ठीक, बात होती है। ओके अगर कोई जरूरत नहीं फोन कर ओके लीजिए। ओके।